मनुष्य भोजन के बिना करीब 40 दिन तक जीवित रह सकता है, किंतु अगर जल न मिले तो 4 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। जल संरक्षण कराना आने वाले कल के लिए नितांत आवश्यक है। उक्त बातें विश्व जल दिवस पर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज संत कबीर नगर की व्यायाम शिक्षकोनिया ने कही। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज नहीं करेंगे तो आने वाले कल में स्वच्छ जल के लिए तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस नाते हम खुद और अपने आसपास के लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करें। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी को विश्व जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मनुष्य भोजन के बिना तो लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना व्यक्ति मुश्किल से 5 या 6 दिन ही जीवित रहता है। तो जल हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है और जल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का एक यौगिक होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। तो जल हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता में से एक है और इसी के कारण जो है भोजन का जो पाचन होता है वह जल के माध्यम से ही होता है, यानी हमारी पाचन क्रिया जल के माध्यम से ही संपन्न होती है। जल विभिन्न पाचक रसों का निर्माण करता है और पचे हुए अवशेष तत्वों का भी यह अवशोषण करता है। शरीर में उत्पन्न विकारों को पसीने तथा मूत्र के माध्यम से जल शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है और रक्त को भी तरल बनाने का जो कार्य है वह जल ही करता है। तो जल हमारे पीने के लिए बहुत उपयोगी है, यानी जल है तो कल है, यानी जल को हम पीते भी हैं, हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, भोजन बनाने वक्त, बर्तन साफ करते वक्त, स्नान करते वक्त हमको जल की आवश्यकता लगती है। और रसोई घर की साफ सफाई और घर और शौचालय को धोना जल के बिना असंभव है, यानी पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी पेड़ पौधे के जीवन का भी आधार जिस तरह से जल है यह बहुत उपयोगी होता है उनके लिए। लेकिन आज दुनिया के कई देशों में गंदे पानी के सेवन की वजह से लाखों लोग बीमार रहते हैं और बहुत सारे लोगों की तो इसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो आज के समय में पूरे विश्व में जल का संकट व्याप्त है और दुनिया में औद्योगिकरण ने बहुत अधिक जो है तीव्रता से तेजी कर ली है, लेकिन स्वच्छ व रोग रहित जल हमारे लिए अभी भी दुर्लभ है और साफ पानी की अनुपलब्धता के कारण हम अनेक प्रकार की जल जनित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जो बहुत ही भयानक रूप ले लेती है, एक महामारी का रूप ले लेती है। तो जल के महत्व को हमको समझना होगा और हम कई सारी छोटी छोटी कोशिशों के माध्यम से जल का संरक्षण कर सकते हैं। और इस संरक्षण में हमको ये चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति जल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और वह इसके प्रति जागरूक हो। तो जल संरक्षण की पहली जो मुहिम है, जो एक छोटी कोशिश हम अपने घर परिवार के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे हम शावर या बाथ टब लेने के बजाय अगर हम बाल्टी से स्नान करें तो हम काफ़ी सारा पानी बचा सकते हैं। और हम गार्डनिंग करने का हमको अगर शौक है, बागवानी करने का शौक है, हम पौधों को पानी देते हैं, तो पौधों को पानी देते वक्त हम वाटरिंग कैन का उपयोग करें और वॉशिंग मशीन में हम कपड़े एक साथ धोएं। ऐसा ना हो कि 2 कपड़े हम अभी वॉशिंग मशीन चलाकर धो लिए, 2 कपड़े बाद में धो लिए। इस तरह से ना करके कपड़ों को इकट्ठा करके अगर हम धोएंगे तो इससे भी जो है हम जल संरक्षण कर सकते हैं। मैंने बहुत जगह इस तरह से देखा हुआ है कि रास्ते में कई सारी टोटियाँ खुली रहती हैं, कुछ तो टूटी रहती हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम अपने स्तर से अगर चाहें तो हम उन टोटियों की मरम्मत करवाएं या विभाग द्वारा उनका जो है मरम्मत करवा के अन्य लोगों को भी जो है इसमें प्रेरित करें और उनको जागरूक करें। और अगर रास्ते चलते वक्त कहीं भी हमको खुली टोटी मिल जाए
तो हमको उसे ज़रूर बंद कर देना चाहिए। इस स्तर पर अगर हम काम करेंगे तो हम हजारों लीटर पानी प्रतिदिन बचा सकते हैं। हमारी एक छोटी सी पहल, छोटी सी कोशिश से हम जल संरक्षण की दिशा में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जल संरक्षण के लिए हम पर्यावरण संतुलन को भी हमको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन का प्रभाव हमारे जल संरक्षण पर पड़ता है। और आजकल जितना तेजी से जो है औद्योगिकरण हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसकी जगह पे नए मकान बनाए जा रहे हैं, तो पेड़ पौधों की कटानों से, वनों की कटानों से पृथ्वी के अंदर जो नमी है वह नमी कम होती जा रही है, जिससे भूजल का जो स्तर है वह बहुत निम्न होता जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। तो यह भी हमारे लिए कोई एक अच्छा संकेत नहीं है, या हमारे लिए बहुत ही निकट भविष्य में एक जल संकट के रूप में विद्यमान हो सकता है। तो इसके लिए हम पेड़ों की कटान को हमको रोकना चाहिए और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाने का प्रयास करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इससे भी हम जल संरक्षण करते हैं। हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए इन सब चीज़ों पर, और हमको जल संरक्षण के लिए छोटी छोटी मुहिम चलानी चाहिए। लोगों को जो है बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास करने चाहिए, जिससे हर व्यक्ति इसके महत्व को समझ सके। और जल संरक्षण को हमको एक ही दिन का जो है विषय नहीं बनाना चाहिए कि 22 मार्च को हमने विश्व जल दिवस मना लिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको वर्ष भर, यानी साल के हर दिन हमको जल संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए। हमको अपनी छोटी छोटी कोशिशों के माध्यम से जल संरक्षण करना चाहिए। जब हम प्रत्येक दिन को जल संरक्षण की दिशा में देंगे कि हमको यह कार्य करना है, तो हम प्रतिवर्ष हजारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी बचा सकते हैं। और यह जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही जो है अच्छा प्रयास होगा। तो आज विश्व जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर हमको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है इस व्यर्थ बहते हुए पानी को हमको रोकना है, और समय रहते हमको इस पर ध्यान देना है, इस पर काम करना है। अगर हमने जल संरक्षण के बारे में नहीं सोचा तो निकट भविष्य में हमें इसके जो है गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और भूजल या ग्राउंड वाटर के खत्म होने की जो संभावना है, इस पर भी हमको कार्य करना होगा। हमको जल बचाना होगा। तो इसी के साथ आप सभी को विश्व जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।